स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में हुए बड़े पैमाने पर तबादलों पर बवाल मचा हुआ है। अब इस मामले को लेकर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहा है और सरकार को सवालों के घेरे में भी ला दिया गया है। तबादलों में भ्रष्टाचार और अब इसको लेकर एक्शन में आ चुकी है सरकार। अब विपक्ष लगातार हालांकि प्रहार कर रहा है, सरकार तर्क दे रही है कि सरकार ने बहुत जरूरी कदम इस पर उठा लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विपक्षी हमला है वो थम नहीं रहा। आप देखिए अखिलेश यादव का ये पोस्ट है और उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि सच तो ये है, और इसी के अलावा मायावती ने भी तबादलों में हुए भ्रष्टाचार पर बहुत सारे सवाल उठाए और सरकार से जल्द इन मामलों में कार्रवाई करने की बात की। लेकिन जिस तरीके से ये बड़े पैमाने पर सामने आए हैं, उसके बाद सवालों में जीरो टॉलरेंस जो नीति है वो सरकार की वो आ चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार का साफ एक तरह से ये विजन भी है कि भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता जो है वो अपनाई जाएगी। और इसको लेकर इससे पहले भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कदम योगी सरकार ने उठाए। हमारे पास एआईजी और डीआईजी का ट्रांसफर करते हैं शासन स्तर पर, जो नीचे के सब रजिस्ट्रार बाबू का ये होता है आयुक्त के स्तर पर। आयुक्त ने न हमको चर्चा किया न दिखाया, लिस्ट जारी कर दिया। जो लिस्ट आया तो देखा गया कि इसमें बहुत से ई बट है। जो बहुत से ई बट है तो पूरा संज्ञान में दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर जांच बिठा दिया है और तमाम चीज़ों पर रोक लगा दिया है। और जांच पाने के बाद अगर तथ्य में पाया जो बताया गया है, अगर उसमें है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उसमें किसी ने होल करने का प्रयास किया है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। तो जिस तरीके से एक बड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और अब इसको लेकर सारी चीजें लोगों के संज्ञान में भी आ चुकी है, ट्वीट आ चुके हैं, विपक्ष ने हमला शुरू कर दिया। और अखिलेश यादव को आप देखिए, उन्होंने क्या कहा है कि जिसको ट्रांसफर नहीं मिला, जिसको हिस्सा नहीं मिला, और अब वही राज खोलकर सुना रहा है सारा किस्सा। सच तो ये है कि मंत्रियों ने ट्रांसफर की फाइल की फीस नहीं मिलने पर फाइलें लौटा दी। साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सुना तो ये था कि इंजन ईंधन की मांग करता है, पर यहाँ तो डिब्बा तक अपने ईंधन के जुगाड़ में लगा है। सपा प्रमुख के इस बयान को सीधे तौर पर सरकार के भीतर ट्रांसफर पोस्टिंग में चल रही अंदरूनी खास जो खींचतान है उसे समझा जा सकता है। दूसरी तरफ मायावती का भी ट्वीट है, विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत आम चर्चा खबरों को माननीय मुख्यमंत्रियों को कड़ा संज्ञान लेकर ऐसे मामलों को बहुत कार्रवाई इसमें करनी चाहिए और आवश्यक सुधार लाना देश हित में और जनहित में बहुत जरूरी है। मायावती का पोस्ट था। उन्होंने ये भी कहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके ऐसे मामलों में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और कठोरतम दंड देना चाहिए ऐसे मामलों में। तो विपक्ष अब इसको लेकर सवाल उठा रहा है। तो तबादलों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, अभी आपने देखा कि विपक्ष कितनी तेज हमलावर है, योगी सरकार से सवाल पूछ रहा है। और योगी की सख्ती के बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, उसके बाद रोक लगाते हुए इन ट्रांसफर पर जांच के आदेश दिए गए। और ये फैसला तब लिया गया जब विभागीय तबादलों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई, पक्षपात की बातें सामने आई। अब इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ चुका है। सरकार इसको जहां पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, समाजवादी पार्टी इसको सरकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बता रही है। और इसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आयुक्त लेवल से किए गए तबादलों में कमियां बहुत सारी मिली। और हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से ये सारी चीजें खुलकर सामने आई हैं और अब कहानी तो ये निकल कर आई है कि जिसे हिस्सा नहीं मिला वही राज खोल रहा है पूरा किस्सा। तबादलों पर विपक्ष बहुत हमलावर है, बहुत सारे सवाल उठा रहा है और योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस जो नीति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या कहेंगे, इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले 8 साल के कार्यकाल में कभी इस तरह से नहीं हुआ था कि सरकार के मंत्री मीडिया के सामने आकर तबादलों में भ्रष्टाचार की बात कहते हो और चिट्ठी लिखते हो, एसटीएफ से जांच कराने की मांग करते हो। तो ये बहुत बड़ा मामला है कि उत्तर प्रदेश में तबादला सीजन है 15 जून तक। इसमें विभागों में तबादले किए गए, उनमें भारी भ्रष्टाचार वसूली की गई है और इसी वसूली की एक बानगी
तो मंत्री ने आरोप लगाए हैं कि उनके विभाग में हुआ है। 210 लाख से ज्यादा तबादले निरस्त कर दिए गए हैं स्टाफ एजुकेशन विभाग में। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में तबादला सत्र शून्य है। अधिकारियों को सरकार ने हटाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि अधिकारी जिम्मेदार है या नेता जिम्मेदार है इस तबादलों में घूसखोरी के लिए, वसूली करने के लिए। ये जरूर है कि बीजेपी की सरकार समाजवादी पार्टी और मायावती पर आरोप लगाती थी कि इनकी सरकार में भ्रष्टाचार होता है, तबादले का उद्योग चलता है, और जब अब अपने ऊपर इनके फंसी है तो अब स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव से लेके मायावती सब इनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। तो ये तबादला का जो इशू है ये हर सरकार के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण मामला रहा है, क्योंकि अधिकारी से लेके पूरे प्रदेश में मंत्री और तमाम सारे लोग इसमें सक्रिय रहते हैं। तो भ्रष्टाचार की पर्याप्त गुंजाइश हमेशा तबादलों के मामले में रहती है, और ये कहा भी जाता है कि बिना जुगाड़ के, सुविधा शुल्क के ये सब तबादले संभव नहीं हो पाते हैं, आसान काम नहीं है। और ये इस बार के तबादला नीति में जो सत्र गुजरा है उसमें साफ तौर पर कई विभागों में देखने को मिला है। सरकार ने कई विभागों के तबादले रोक दिए हैं, जैसे बेसिक शिक्षा में या वन विभाग में, और कल स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का तबादला रद्द किया है। तो स्वाभाविक है कि शिकायतें रही भ्रष्टाचार की, तभी तो ये किया गया है। तो जो कमी है वो सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई, ढक नहीं पाई। अपने जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हर नए दिन एक रूप में सामने आता है, नए रूप में, और ये चुनौती बना हुआ है। और ये 8 साल बीत गए ये कहते हुए, लेकिन ये पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार की पाइप बंद नहीं हुई। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष आरोप लगाएगा, और विपक्ष के सामने अवसर भी है, और सरकार को ऐसे आरोपों पर सतर्क होना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े। जी, सीएम योगी का निर्देश भी है कि ट्रांसफर पारदर्शी और मेरिट के आधार पर ये किया जाए। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो मानक स्थापित किए जाते हैं, मानकों में ही कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं होती है जिसको लेकर ये चीजें होती हैं, और शून्य सहिष्णुता जिसकी बात योगी सरकार बार बार कहती है। इससे पहले पूर्व में भी देखा गया कि 11 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके थे पहले भी। इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, IAS अभिषेक प्रकाश हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होती रही है सरकार में, सस्पेंशन होते रहे हैं IAS अफसरों के, लेकिन ये जो तबादले में धन उगाही होती है और मनचाही पोस्टिंग देने के नाम पर सरकार कहती कि हम आवेदन मांगते हैं और ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बहुत सारे विभागों में उसके बावजूद शिकायत आ रही है। तो साफ है कि देखिए, समूह का और खा ये शासन स्तर पर तबादले होते हैं, गा और घा श्रेणी का तबादला विभागाध्यक्ष करता है। लेकिन कोई भी तबादला बिना विभागीय मंत्री को दिखाए, बिना उसका सूची पे अप्रूवल लिए कोई भी विभागाध्यक्ष नहीं कर सकता है। ऐसा करता है तो ये अनुशासनहीनता की तरह है, और यहीं पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जहां पर धन उगाही की बात आती है, तबादलों में पैसा लेने की बात आती है। ये बहुत बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा कोई निगरानी तंत्र नहीं है कि इसको रोका जा सके, लेकिन यही कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो अगर अफसरों पर कार्रवाई हो ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में और उनको माफी न मिले, तो हो सकता है कि ये चीज कमी आवे, इसमें इस पे रोक लगे। लेकिन कार्रवाई का जो कार्यक्रम है वो बड़ा धीमा है, और आगे चलकर इन कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया जाता है, अफसर बच जाते हैं, लिहाजा उनको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, उनका मनोबल उसी तरह का बना रहता है। तो भ्रष्टाचार पर जब तक कठोरतम कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो इतना आसान नहीं है कि इसको रोक लिया जाए। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अब इसको लेकर सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार जब इनका जिक्र होता है तो जीरो टॉलरेंस नीति पर भी की बात होती है, और इससे पहले भी 11 ऐसे मामले जिनको लेकर योगी सरकार ने आवश्यक कदम उठाए, और यहां पर भी जैसे ही मामला संज्ञान में आया योगी सरकार के, उन्होंने तत्काल स्टेप लेते हुए इस मामले में ट्रांसफर्स को फौरन रोका।